चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 15/11/2023 का है, फर्स्ट शिफ्ट का। आज पेपर देखेंगे। पहला है क्वेश्चन 151 नंबर। पिछले में 150 क्वेश्चन देखे थे, 50-50 क्वेश्चन देखा जाएगा। एक सौ 51 नंबर है क्वेश्चन। कृषि मंत्रालय की PRS रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 तक देश के खाद्यान्न उत्पादक में किन दो फसलों का योगदान 78% था? तो पहला गेहूं और चावल का था। गेहूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा 52 नंबर, 152 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नाटक राज एक भारतीय डैश नृत्यगान है? तो भारत नाट्यम है। अगला क्वेश्चन 153 नंबर देखेंगे। शंख एक भारतीय शब्द है जिसका प्रयोग सिथियन नामक लोगों के लिए किया जाता है, जो मूल रूप से डैश से संबंध होते हैं, मध्य एशिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 154 नंबर। मुगल अधिकारी अमल गुलजार मुख्य रूप से डैश का कार्य करते थे? तो भू राजस्व एकत्रित करने के कार्य करते थे। 155 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कीमोथेरेपी को सही ढंग से व्यवस्थित करता है? तो चिकित्सक परियोजना के लिए रसायनों का उपयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 156 नंबर। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह के प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से पद्म भूषण पुरस्कार विजेता नर्तकों में से किसे बुलाया गया था? तो कुमारी कमला को बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन 157 नंबर है। हिंदू मंदिर का अतरम पवित्रम स्थल जहाँ प्रमुख देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है डैश कहलाता है? तो उसे कहते हैं गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह कहते हैं। अगला देखेंगे 158 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नंबर है कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसका उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 159 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? तो वो उस्ताद जाकिर हुसैन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 160 नंबर क्वेश्चन है। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास का किसने लिखा था? तो अहमद खान ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे नगदी पासा की परिघटना मुद्रा की मांग के लिए निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये है कल्पित। किस पे आधारित है? तो ये है कल्पित पे आधारित है। अगला क्वेश्चन 162 नंबर देखेंगे। 162 नंबर क्वेश्चन है। 162 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अराकान और शान डैश की मान्यता प्राप्त मानवीय जाति समूह जो है म्यांमार है। कौन है? म्यांमार। 163 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया था? तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 164 नंबर है। निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प ए जो है भारत के ज्वारीय ऊर्जा विकास की अपार संभावना है। बी ऑप्शन है हिमालय प्रदेश के मणिकरण में एक भूतापी ऊर्जा संयंत्र चालू किया जाता है। तो ए और बी दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 165 नंबर क्वेश्चन। 165 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा आपका 165 नंबर। विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? तो ये USA से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 166 नंबर क्वेश्चन है, मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय धर्मशाला रोगीशाली की स्थापना क्यों की थी? तो ये है एक ऐसी जगह प्रदान करने के लिए जहां गंभीर रूप से बीमार लोग शांति से मर सके। अगला क्वेश्चन है 167 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डैश द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है एक समय अवधि में देश के निवासियों के लिए होगा। अगला क्वेश्चन 168 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25 में प्रदान की जाने वाली अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किन दो अनुच्छेदों द्वारा मजबूती प्रदान की गई? तो आर्टिकल 27 और 28, अनुच्छेद 27 और 28। अगला क्वेश्चन देखेंगे 169 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अहता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 170 नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है जो डैश भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित है। 71 नंबर देखेंगे क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ था? तो मौर्य वंश का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 172 नंबर क्वेश्चन, 172 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 38 में संशोधित किया जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत गिना गया है और जिसने राज्य को आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों में समानता को कम करने का निर्देश दिया है? तो आर्टिकल जो है कौन सा? 44। अगला क्वेश्चन 173 नंबर देखेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश ने की थी? तो अमेरिका ने की थी। अगला क्वेश्चन 174 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखेंगे, ये है, निम्नलिखित में से किसने जैविक वर्गीकरण की द्विनामावली की शुरुआत की थी? तो लिनियस ने की थी। अगला क्वेश्चन 175 नंबर, भारत ने 1991 ईस्वी में एनईपी की घोषणा की। एनईपी का अर्थ होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होता है। अगला क्वेश्चन 176 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये जो है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीकी का उपयोग किया जाता है? मेघालय। 177 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शंभू महाराज को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई? तो कथक के लिए की गई। 178 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरकार द्वारा लगाई गई सीमाओं के या बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखेंगे 179, 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य को आयोजित हुआ था? किस राज्य में आयोजित हुआ था? तो असम में हुआ था। 180 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य शीर्ष पे हैं? तो महाराष्ट्र हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 181 नंबर, ये जो है, किस सरकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबी युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रशासनिक कार्यबल में बदलना है? तो वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अगला क्वेश्चन 182 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से अहिया विंटर फेस्टिवल को आयोजित किया गया था? तो मेघालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे 183 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो चीन ने की थी। अगला क्वेश्चन 184 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती एक पुरस्कार विजेता मोहिनीअट्टम नृत्यगान है? तो नीना प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे 185 नंबर क्वेश्चन है, यह है, संदीप दास निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो तबला। क्यों ना? तो तबला है। 185 86 नंबर 186 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये है, मिस्र के काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है 187 नंबर क्वेश्चन, साकेवा एक धार्मिक त्यौहार है जो डैश के किरात खाबू राय समुदाय द्वारा मनाया जाता है सिक्किम में। 188 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप के सबसे समान प्रकार कौन सा होता है? तो विवर्तनी भूकंप जो होता है ये सबसे सामान्य प्रकार होता है। 189 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, यह है, नगरीय पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट
पर आधारित महत्वपूर्ण आंकड़े की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात था? तो लद्दाख में था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 190 नंबर, भारतीय पुरुष हॉकी टीम की आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता गया था? तो 1980 में जीता गया था। अगला क्वेश्चन 191 नंबर, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया था? तो आर्टिकल 51A। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला क्वेश्चन 193 नंबर क्वेश्चन है 193 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी भारतीय में हरित क्रांति लाना नामक योजना किस पूर्वी राज्य में लागू हुआ था? तो 7 राज्यों में लागू हुआ था। 1994 में निम्नलिखित में से कौन सा भाग संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग स्थित होता है? तो हार्मिका। अगला क्वेश्चन 195 नंबर, अगला क्वेश्चन 195 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? मालिक काफूर। अगला क्वेश्चन है 196 नंबर क्वेश्चन, एक विलय में 450 ग्राम और 50 ग्राम के शर्करा विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता का परिकलन कितना होगा? तो 10% होगा। अगला क्वेश्चन है 197 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अगस्ट अवार्ड शीर्षक से आत्मकथा लिखी है? तो सोनिया गांधी। अगला क्वेश्चन 198 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की संख्या संशोधित अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो 35 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 199 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 350B डैश से संबंधित है, इससे है तो भाषी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार। अगला क्वेश्चन 200 नंबर क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक द्वारा आमतौर पर किस विशेष प्रतीक का उपयोग सेल संस्तर डोस विभंग क्वेस्टा अग्नेडाइन और सील के अभिविन्यास का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो ये जो है नीतिलम और नीति। अगला क्वेश्चन आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।